बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पहला मौका है जिंदगी में कि नेटो के टूटने की सही मायनों में बुनियाद आज अमेरिका ने रखती है। अमेरिका की जानिब से पेंटागन के चीफ ने ऐलान किया है कि नेटो के जितने इत्तेहादी हैं, यानी वो सारे ममालिक जो आप सब जानते हैं कि लड़ने के लिए जा रहे हैं रूस के साथ, पूरा नेटो, इन्होंने आज सोचिए कि कितना बड़ा नेटो को झटका दिया है कि अमेरिका के यानी जो पेंटागन का चीफ है उसने ऐलान किया है नेटो के तमाम ममालिक अमेरिका पर इन्हिसार करना आज के बाद छोड़ दें अपने डिफेंस के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि हम आपके साथ रहें, हम आपके सारे खर्चे उठाते रहें, आपकी जंगों के बजट उठाते रहें, हम आपके तमाम काम करते रहें। ये नहीं हो सकता कि हम आपके खर्चे उठाएं, आपकी तमाम चीज़ें करें। यानी असल में इतना बड़ा झटका है कि आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पूरी क्लियर अपनी पॉलिसी बता दी गई है कि आपने अगर जंग में उतरना है, यानी आप उतरने जा रहे हैं रूस के खिलाफ यूक्रेन वाले मामले पर, तो बस आप ये समझ लें अमेरिका आपके साथ नहीं। उसने कहा ये स्पेंडिंग हम नहीं कर सकते। आप ये सोच रहे हैं कि आप सारे का सारा अमेरिका बजट उठाए, तो आपको पता है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा बजट नेटो का अमेरिका ही उठाता है। तो उसने कहा आप लोग हथियार इस्तेमाल करें, आपके खर्चे और बजट हम उठाएं, ये नहीं हो सकता। यानी वो क्लियरली आज ये बता दिया है कि मुस्तकबिल के अंदर अगर आपकी रूस के साथ जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका साइडलाइन हो जाएगा। ना तो हम हथियार देंगे, ना मिसाइल देंगे, ना चीज़ें देंगे। हम आपके इत्तेहादी हैं, हम चाहते हैं आपके साथ रहें, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि नेटो पूरे का पूरा अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे सारी ज़िंदगी, हम आपके खर्चे उठाते रहे। तो उसने बड़े सादे अल्फाज में कहा कि हम किसी के बाप के मुलाजिम नहीं है कि हम ये काम करें। देखिए मामला ये है कि अब एक चीज़ तो आज लकीर खींच दी है अमेरिका ने कि भाई अगर रूस के साथ नेटो की जंग होती है तो हम बीच में से निकल जाएंगे। फिर आप जाने, रूस जाने, आपका काम जाने। आज उसने शुरुआत की है, ये पहली लड़ाई है, ये पहली दराड़ है, पहली लकीर है जो खींचती है। अब यूक्रेन के मामले पर आप सोचे ना कि यूरोप तो बात ही नहीं करता ना किसी भी सूरत प्यूटन से, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है जो फ़ोन करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बात की, उसने आकर बता दिया कि भाई मैं आप सबको बता दूं, आप तैयारी कर ले, आप सबकी खैर नहीं है। जिस मुल्क ने उन पर हमला किया उसकी तो वो ईंट से ईंट बचाने के लिए जा रहे हैं। यूक्रेन का तो हशर नशर हो रहा है, आप लोगों का भी हशर नशर हो रहा है। लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते कि हम अपने दोस्त को यानी प्यूटन को नाराज़ कर लें, आपको पैसा दें बहुत ज़्यादा और आप हमारे हथियार जाकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। ये नहीं हो सकता। इत्तेहादी हैं, हम साथ रहेंगे, सब कुछ है, लेकिन ये काम नहीं होने के लिए जा रहा। और ये बहुत बड़ा झटका है। यानी आज सोच लें, आज के बाद यूरोप को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ गेम कर रहा है, इसने हमें ऐन मौके के ऊपर छोड़ देना है। और जब ये सारे का सारा मामला होगा, जंगों का टाइम आएगा, हथियार का टाइम आएगा, सब कुछ आएगा, तो ये बीच में से निकल जाएंगे खुद और हमें कह देंगे कि ठीक है बस कहानी आपकी, आप जाने, आपका काम जाने। अब आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका रूस के साथ मिलकर कैसे लड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिका रूस के साथ शामिल होगा लड़ने के लिए और नेटो में भी शामिल होगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कहता है कि आप उठाकर देख लें इन रूसियों की तारीख, ये सदा से लड़ते आ रहे हैं, ये हार नहीं मानने वाले, और इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था दूसरी जंग अज़ीम में, हमारे साथ मिलकर लड़ाई की थी, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो साथ ये भी कह रहे हैं हम चाहते हैं कि हम इस तरह का इत्तेहाद कायम करें। यानी वो ये कह रहा है कि हमारा नेचुरल इत्तेहाद है रूस के साथ, हमारा इत्तेहाद यूरोप के साथ नहीं है। और आपको पता है यूरोप से तो पहले उसकी लड़ाई है, ये टैरिफ की लड़ाई है, और कितनी बड़ी लड़ाई है। इस सूरत हाल में अब डोनाल्ड ट्रंप बहाने ढूंढ रहा है कि भाई मुझे इन सब से साइड से ले जाए जाए। अब आप उसकी एक रीज़न समझ लें। ये तो यमन की लड़ाई हुई थी, यमन की लड़ाई के अंदर अमेरिका ने कहा नेटो ममालिक को कि आप आएँ और आकर हमारा साथ दें, क्योंकि नेटो ममालिक का क्या मसला है कि एक किसी मुल्क के ऊपर हमला होगा तो सारे ममालिक मिलकर लड़ाई करेंगे, ऐसा ही था ना। लेकिन इस सूरत हाल में जब यमन से लड़ाई हो रही थी तो एक भी नेटो कंट्री ने आने से इनकार नहीं किया। उन्होंने आने से यानी आप समझ लें कोई भी मामला जो तय होने वाले थे, जो बातचीत है, उसमें भी बैठने से इनकार कर दिया कि भाई ये आपकी लड़ाई है, हमने नहीं आना क्योंकि हम नहीं चाहते। और फिर याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, उसने कहा था सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है, यानी मैं यहाँ पर बैठकर यूरोप की हिफाजत करता फिर रहा हूँ, पैसा मैं लगा रहा हूँ, यमन से लड़ाई मैं कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा माल जा रहा है यूरोप का, उनका यहाँ से जाता, हमारा तो सिर्फ 3% जाता है, हम क्यों लड़ाई करें। उसके बाद यूरोप को उसने बताया कि तुम लोग निकम्मे हो,
एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई जब लड़ाई का वक्त था तब इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अब अगर ये रूस के साथ लड़ते तो मैं कैसे होऊंगा। अब होगा क्या मुस्तकबिल में, होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटता जाएगा। वो अपने आप को पीछे कर लेगा कि भाई मैंने लड़ाई नहीं करनी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे ना अगर कहना। और जब एक वक्त आएगा मजीद इख्तलाफात क्रिएट होंगे। अब उसने शर्त आयद कर दी भाई मैं ये काम नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा नेटो ममालिक कहेंगे यार अमरीका को निकालो। एक दफा अमरीका निकल गया और यूरोप से हो गई लड़ाई, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ठीक है फिर मैं पुतिन के साथ खड़ा होता हूँ, मैं तो रशिया के साथ खड़ा हूँ, फिर क्या होगा। ये असल में वो सूरत हाल है कि जो 5 साल पलटने वाला है। ये जो आप ज़हन में रखिएगा यूक्रेन के मामले पर अब सूरत हाल सामने आई है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो क्लियरली बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ज़ेलेंस्की कितना घटिया इंसान है, ये पूरी दुनिया को न्यूक्लियर जंग के करीब लेकर आ गया है और मुझे लग रहा है कि बड़ी तबाही होने वाली है क्योंकि रूस से बाज नहीं आना और रूस ने इनको मारना है और ये पूरी तरह इस पूरे रीजन के अंदर एटमी जंग करवाना चाहता है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में इसको बुलाया था तब कही थी। अब इनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि ये ना हो, देखिए आज के इत्तेहादी कल के दोस्त, कल के इत्तेहादी आज के दोस्त नहीं हो सकते। आप बताइए ना ये लड़ाई आज किसकी है। आज आप देख लें सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो चुकी है, उन्होंने कह दिया भाई हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करनी। आप देख लें सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कह दिया हमने यमन के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देना। ये अमेरिका ने सुलह क्यों की थी यमन के साथ, इसीलिए कि सबने अड्डे देने से इनकार कर दिया था। अब यही एग्जैक्टली सूरत हाल है कि इजराइल को भी झटका लग रहा है कि क्या मामला होगा। अब आप ये सोचें एक तरफ क्या हुआ है, इलॉन मस्क की और ट्रंप की हो गई है लड़ाई बड़ी शदीद। इलॉन मस्क ने कहा है कि भाई एक तो आपको पता है उसने गवर्नमेंट छोड़ दी है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर बहुत बड़े झटके लगाए हैं। यानी आप ये सोच लें सबसे ज़्यादा उसको लॉस ये हो रहा है कि उसका 800 अरब डॉलर का टेस्ला का लॉस हो गया। उसने इतनी मेहनत की थी, टेस्ला को एक लेवल पर लेकर गया था। अब हुआ ये है कि चाइना के साथ लड़ाई, उसने कहा 2 दुनिया की मार्केट है बहुत बड़ी जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग रहते हैं, मेरी गाड़ी वहाँ पर जाएगी तो मैं वहाँ पर जाकर बड़ा नाम कमा लूँगा और मेरा मुकाबला BYD से। अब आप सोचें चाइना से उसका मुकाबला था, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से लड़ाई लड़ ली और उसकी टेस्ला वहाँ पर नहीं जा रही और उसको मना उसने कर दिया कि तुमने चाइना में जाकर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी। उसके बाद आप ये देखें कि इंडिया के अंदर उसने मैन्युफैक्चरिंग करवानी थी, गाड़ियाँ बनानी थी। इंडिया की भी जाहिर सी बात है इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की 3 अरब आबादी वाले मुल्क को ऑलमोस्ट आप कवर कर लें तो आप समझ लें कि आपने दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को कवर कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया इलॉन मस्क को कि तुमने ना उधर जाना ना उधर जाना, मैं तुम पर टैक्स आयद करूंगा। तो इंडिया से भी फारिग, चाइना से भी फारिग। और अब उसने कहा मैंने डॉज से यानी जो इतने करप्शन से पैसा बचाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्पेंडिंग ज़्यादा करा। तो उसने कल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है बजट के ऊपर। उसके बाद अब अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। एक तरफ तुम मुझ पर हमले कर रहे हो कि तुम स्पेंड कर रहे हो ज़्यादा, फलाना कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि मैंने, वो समझ रहा है कि इसने आकर मेरा सारा काम ख़राब अब कर रहा है। अब मैं इंडिया वाले मामले पर या चाइना वाले मामले पर, तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो हमें एक बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि लड़ाई इन दोनों के दरमियान अब हो रही है और बड़ी शदीद है। और यही वजह है कि ये जो नेटो का सारा सिलसिला है ये अब शुरू हो चुका हुआ है कि भाई नेटो पर हम क्यों इतना बजट स्पेंड करें, आप जाने आपकी लड़ाई। जब ये सारे का सारा मामला हो जाएगा तो आप सोचें फिर अमेरिका क्या करेगा। नेटो से निकलेगा तो वो किसके साथ जाएगा, वो रूस के साथ जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है यूरोप को और इनको कि भाई अगर ये यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद ये रशिया के साथ जाकर इन्होंने लड़ाई कर ली तो जो हथियार रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं वो रशिया के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए तो खेल खत्म। यानी कैसा वो नज़ारा होगा, बड़े ही अजीबो गरीब नज़ारा होगा कि यूरोप की लड़ाई होगी यूक्रेन को बचाने के लिए और उस लड़ाई के अंदर कौन कौन साथ होगा, रूस के, अमेरिका, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, यमन, अफगानिस्तान, सारे के सारे वो ममालिक जो अमेरिका के खिलाफ है वो अमेरिका के साथ मिलकर रूस को बचाएंगे। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में इनके लिए झटका नहीं है तो और क्या है। तो आज उसने पैरों तले जमीन निकाल दी कि भाई अलविदा, आप ये लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमने ये काम नहीं करना। हाँ बजट वाले मामले पर आप ये बात कर सकते हैं, वो ऐसा ऐसा असल में कोशिश ये करेगा कि मुझे कोई जवाब मिले, मैं निकलूँ यहाँ से, और उसके बाद असल कहानी शुरू होगी। बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के लिए जैसी भी हो
लेकिन इनके लिए बड़े झटके वाली है और इनको ये बात समझ आ गई है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब आने वाले वक्त में रूस जाहिर सी बात है मजबूत हो रहा है, यूरोप से वैसे अमेरिका ने लड़ाई करनी है। अमेरिका वैसे ही चाह रहा है कि यूरोप बर्बाद हो और रूस की मार्केट मेरी तरफ आए। तो लिहाजा अब दुनिया इस सारी सूरत हाल में देख रही है कि अमेरिका देखिए आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है, दुनिया की कोई गारंटी है? यानी यही शाम था, आज वो कह रहे हैं जी इजराइल से भी ताल्लुकात बनाने हैं, कभी उनकी लड़ाई थी, कभी वो ईरान के साथ थे, आज वहाँ हुकूमत बदल गई है तो वो ईरान के भी खिलाफ। यानी इस तरह के मामलात होते रहते हैं। यही अमेरिका रूस के खिलाफ था, आज वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। तो ना परमानेंट दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।